नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो। और इस वीडियो में बात करता हूं किस तरह से आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं उन सारे क्वेश्चन की जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं इन सारे एग्जाम में टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड। यानी कि अगर आप केवीएस, डीएसएसबी या फिर मैं कहूँ एनवीएस के एग्जाम में अगर आप अपेयर होना चाहते हैं तो किस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इस वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइसिस इज फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिक्सन्स थ्योरी। इरिक्सन जो थे उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने स्टार्टिंग डेज में यानी कि इनिशियल टाइम डेज में यानी कि फर्स्ट स्टेज में वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये आपको बताने हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका इरिक्शन जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है और उसके अंदर जो उसकी फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि ऑटोनॉमी एंड सेम एंड डाउट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इससे रिलेटेड बच्चे इनिशियल डेज में यानी कि फर्स्ट स्टेज में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट से रिलेटेड वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, यानी विश्वास और अविश्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है। सी में आपसे बोला जा रहा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल और गिल्ट से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि इंटीग्रेटेड एंड डिस्पेयर से रिलेटेड, यानी कि मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो इंटीग्रेटेड और डिस्पेयर से रिलेटेड वो प्रॉब्लम फेस करता है बच्चा फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। बी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बच्चा फर्स्ट स्टेज में होता है यानी कि इनिशियल टाइम में जब बच्चा होता है, छोटा होता है, जब चाइल्डहुड स्टेज की हम बात करते हैं, शुरू की बात की जाती है, तो बच्चा जो है इरिक्शन के हिसाब से, जो उसकी थ्योरी के हिसाब से बच्चा जो प्रॉब्लम फेस करता है वो करता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, यानी कि भरोसे और अभरोसा, यानी कि विश्वास और अविश्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, बी हो गया मतलब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, बीइंग ए टीचर आप भी एक्शन रिसर्च बनाएंगे, तो एक्शन रिसर्च से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है कि उसका जो फर्स्ट स्टेप जो होता है यानी कि सबसे पहला काम क्या होता है इस एक्शन रिसर्च का, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो होता है ये एक्शन रिसर्च का फर्स्ट स्टेज होता है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कलेक्टिंग डाटा, यानी कि डाटा को कलेक्शन करना आपका पहला काम है। सी में आपसे बोला जा रहा है रिपोर्टिंग रिजल्ट, कि रिजल्ट को रिपोर्ट करना आपका पहला काम है ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना ये आपका पहला काम हो सकता है या पहला पार्ट है इस रिसर्च का। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है और लास्ट में है आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हो गए, इन चार ऑप्शन के हिसाब से आप बताइए सबसे पहला काम क्या होता है एक्शन रिसर्च के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आप आंसर के लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी ए का मतलब ये है कि भी एक्शन रिसर्च की अगर हम बात करें तो एक्शन रिसर्च के अंदर सबसे पहला काम जो होता है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के ऊपर, यानी कि आपकी चिंतनशील अभ्यास जो आप लोग करना है उससे रिलेटेड चीजों को देखा जाता है, ये यानी कि ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट। एक क्रिएटिव यानी कि सृजनशील छात्र की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भी उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसकी गुणवत्ता क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। एक रचनात्मक या सृजनात्मक बच्चे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट नेचर ऑफ द स्टूडेंट आपकी क्लास में जो वो होंगे तो उसके अंदर से एक बच्चा क्रिएटिव बच्चा है, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं उसके अंदर एक बात होती है कि वो ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट, यानी कि उसके थॉट विचार जो होते हैं वो खुद के होते हैं, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये जो बच्चे होते हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं होते अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर, सी के अंदर, ठीक है। और डी में आपसे बोला जा रहा है बोथ ए एंड सी का मतलब ये कि ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट और सी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के हिसाब से अब आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर आपका क्या है। यानी कि अगर आप क्लास में अगर आपको क्रिएटिव स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है तो आप किस तरह से करेंगे,
उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी का मतलब ये हुआ कि भाई उनके थॉट में ओरिजिनलिटी होगी क्रिएटिव स्टूडेंट के अंदर, और दूसरी बात बोली जा रही है कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ऐसे बच्चे अपने आप को लेकर काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि बहुत तरह की प्रॉब्लम को डील करने के कैपेबल होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा की बात की जा रही है कि जो मोटिवेशन का जो काम क्या नहीं है, नॉट बोला गया, ये वर्ड ध्यान रखना, सिंगल वर्ड है और ये काफी आपके आंसर को सही और गलत कर सकता है। इसमें आपसे ये पूछा गया मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, जो शब्द है प्रेरणा बोल लीजिए, अभिप्रेरणा बोल लीजिए, इसका कौन सा कार्य नहीं है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि मोटिवेशन डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल, यानी कि मोटिवेशन जो होता है वो डायरेक्ट करती है मोटिवेशन, इसलिए बिहेवियर को, हमारे बिहेवियर को हमारे गोल की तरफ। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इट लीड टू बी इंक्रीज एफर्ट एंड एनर्जी, ये हमारी एनर्जी को और हमारे एफर्ट को इंक्रीज कर देता है मोटिवेशन। सी में आपसे बोला जा रहा है इट इंक्रीज द इनिशिएशन एंड परसिस्टेंस इन एक्टिविटी, हम किसी काम को करने में जो हमारी स्किल होती है या फिर हमारे दृढ़ता होती है, हमारे एक तरह से संकल्प शक्ति जो होती है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, उसको इंक्रीज करने में ये काम करती है मोटिवेशन। और डी में आपसे बोला जा रहा है इट हेल्प इन सेग्रीगेटिंग द लेवल एंड लेवल चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे को अलग अलग करने में, उनको कैरेक्टिव उनके एक तरह से कैटेगरी वाइज उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनको अलग करने में हेल्प करती है मोटिवेशन। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है ये बताइए। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पूछा क्या जा रहा है मोटिवेशन का फंक्शन जोन सा नहीं है, यानी कि मोटिवेशन कौन सा कार्य नहीं करती है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगी, यानी कि ये जो बात बोली जा रही है ना कि ये स्टूडेंट को सेग्रीगेट करने में, यानी अलग अलग करने में, उसको लेबल देने में हेल्प करती है। भाई मोटिवेशन का काम ये कभी नहीं होता, और आपसे नॉट पूछा गया। बाकी ये जो 3 बोले गए, यानी उसको बिहेवियर को, हमारे बिहेवियर को गोल की तरफ मतलब डायरेक्ट करती है, ये बात सही है। हमारे एफर्ट और एनर्जी को इंक्रीज कर देती है, ये बात भी सही है। और हमसे बोला कि हमारी दृढ़ शक्ति, इनिशिएशन और परसिस्टेंस को इंक्रीज कर देती है, ये बात भी सही है। यानी कि ये 3 स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, और आपसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया था, तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 में हमारी कंट्री में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, ठीक है, 2009 का मतलब है कि भाई ये अमेंड कब आया था, एक्ट 2009 में एक्ट आया था, लेकिन जो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था ये हुआ था फर्स्ट, ये कुछ डाटा मैं आपको बता रहा हूं, 1 अप्रैल 2010 से न्यू सेशन में ये इंप्लीमेंट हो गया। तो ये डेट है इसके इंप्लीमेंट होने की। और एक्ट कब आया था 2019 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट था, तब इसे शिक्षा का अधिकार हमारे देश में लागू कर दिया, जिसके अंदर ये है कि 1st क्लास से लेकर के 8th क्लास तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में आ गया था। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं अंडर आरटीई एक्ट के बारे में। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कुछ और पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भी आरटीई एक्ट जो हमारी कंट्री में 2009 में आया था और इंप्लीमेंट 2010 1 अप्रैल को हुआ था, उसके अंतर्गत आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री में कि भी मिनिमम वर्किंग डेज कितने होने चाहिए एक टीचर्स का, अगर वो प्राइमरी लेवल में पढ़ाता है, यानी कि प्राइमरी स्टूडेंट में, यानी कि प्राइमरी स्कूल में मिनिमम वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट 250 डेज होने चाहिए, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि भी 200 डेज होने चाहिए, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है 250 डेज में होने चाहिए, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 275 डेज होने चाहिए। ये नंबर ऑफ डेज है, आपको करेक्ट आंसर आपका क्या है, यानी कि प्राइमरी का मतलब है 1 to 5th क्लास की बात की जा रही है, ठीक है। 1 to 5th क्लास में नंबर ऑफ डेज कितने होने चाहिए अगर हम बात करें वर्किंग डेज की, तो ये बताइए क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये ऑप्शन जो आपको गिवन है, इस ऑप्शन से अपना आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बी। बी का मतलब ये कि एटलीस्ट 200 डेज होने चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर मैं बात करूं 6 to 8 की, अगर मैं बात करूं तो 6 to 8 में क्या होता है 220 डेज होने चाहिए,
ठीक है, ये कुछ फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए अंडर आरटीई एक्ट के हिसाब से। आरटीई एक्ट में आपको ये ध्यान में रखना, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था हमारी कंट्री में, 1 अप्रैल 2010 से ये इंप्लीमेंट हुआ था। 2009 में लॉ या एक्ट आया था जो लागू हुआ था, लेकिन जो इंप्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल का मतलब है न्यू सेशन से स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट से लेकर 5th क्लास में इसमें 200 डेज एटलीस्ट होने चाहिए वर्किंग डेज, और 6 to 8 क्लासेस के लिए 220 डेज होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया, क्योंकि इसमें प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। 6 to 8 को बोलते हैं अपर प्राइमरी लेवल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब है गलत स्टेटमेंट क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वर्ड थोड़ा मैंने बोल्ड कर दिया, बॉक्स में कर दिया ताकि आपको याद रहे। अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट क्या आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अगर आप बात करें हिंदी में तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर हिंदी में क्लियर हो रहा है तो वो अच्छी बात है। इंग्लिश में असली में नहीं कि आप क्वेश्चन को जहां से भी अटेम्प्ट कर सके, स्टार्ट इंग्लिश से करिए, नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश में भी हिंदी में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में गड़बड़ होगी तो कंसीडर जो किया जाता है वो इंग्लिश वाले पोर्शन को किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, मोर एम्फेसाइज इज गिवन ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर ये एम्फेसाइज किया जाता है। ये बात गलत बोली जा रही है इसके अंदर, ऑप्शन ए के अंदर। अब बी में आपसे बोला जा रहा है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रमोट करती है कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग को। ठीक है, ये बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी के अंदर। ध्यान रहे, हमें गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, सही नहीं। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि लेस एम्फेसाइज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी होती है इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करती है प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करती है। तो आपको वो बतानी है जो चीज फोकस नहीं करती, जो कि स्टेटमेंट गलत हो, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी के अंदर जब ये बोला गया ना कि ये लेस एम्फेसाइज करती है, यानी कि ज्यादा जोर नहीं देती किसी चीज के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर नहीं देती, ये स्टेटमेंट गलत होगी। बल्कि ये इन दोनों टर्म के ऊपर जोर देती है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के ऊपर भी और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर भी ये जोर डालती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो लेस बोल दिया गया ये वर्ड, इससे ये आपका आंसर गलत हो गया। गलत होने का मतलब गलत ही आपसे पूछा जा रहा था स्टेटमेंट, इसलिए हमारा आंसर सी हो गया। बाकी ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये एक्सपेरिमेंट लर्निंग के ऊपर फोकस करती है, कोऑपरेटिंग लर्निंग के ऊपर भी फोकस करती है, और फिर डेमोक्रेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी बात करती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात करती है, मोर करती है। ठीक है, ज्यादा जोर होना चाहिए, लेस जो वर्ड हो गया ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसलिए हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अच्छा, अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि रोल ऑफ टीचर आपको बताना है कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में आपसे जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है, टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट नीड एंड इंटरेस्ट, की स्टूडेंट की नीड को और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना प्रोग्रेसिव एजुकेशन का में टीचर का एक मेन भूमिका या रोल होती है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि टू डिलीवर हिज और हर लेसन इन द क्लास, कि क्लास में लेसन को डेमोन्स्ट्रेट कर दो, उसे पढ़ा दो, कंप्लीट कर दो, ये अल्टीमेट रोल होता है टीचर का प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। सी में आपसे बोला जा रहा है टू टीच इन द क्लास विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के, यानी कि बिना किसी रुकावट के साथ, बिना किसी हस्तक्षेप के पढ़ाना मेन रोल होता है टीचर का। और डी में आपसे बोला जा रहा है नन ऑफ दीज, यानी कि ये 3 ऑप्शन बोलेंगे, इनमें से कोई सा नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है ये बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको करेक्ट आंसर बताना। करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा ए का मतलब ये कि जो टीचर का जो मेन रोल होता है इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, उसके अंदर ये होता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं पता लगा पाएंगे उस हिसाब से आप अपने लेसन को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, चेंज इन बिहेवियर नहीं लेके आ पाएंगे। यानी कि इंटरेस्ट और उसके बाद स्टूडेंट की नीड के और इंटरेस्ट के हिसाब से ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा और कौन से मेथड आप यूज करके अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यानी कि 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई 1986 में जो आई थी उसको ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा प्रोग्राम फॉर एक्शन 1992 में जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, ये दोनों चीज किस चीज के ऊपर एम्पैथाइज करते हैं यानी कि किस चीज के ऊपर ये दोनों जोर देते हैं, आपको ये बताना है। दोनों का कलेक्टिव आपको बात करनी है। फर्स्ट बोला जा रहा है कि ये बात करते हैं जेंडर रोल के ऊपर और इंडिविजुअल के ऊपर, ये रोल ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे स्पेस हटा लीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीजों पर ये बात करते हैं, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। बी में आपसे बोला जा रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी भेदभाव और विषमताएं हमारे स्कूल सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है, उस चीज को दूर करना मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन काम था। इस चीज के ऊपर उन्होंने जोर दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नीति आप बोल सकते हो 1986 वाली, और कार्यक्रम की कार्रवाई 1992 वाली। कहने का मतलब है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इस चीज के ऊपर जोर देती है, ये बोला जा रहा है। सी में आपसे बोला जा रहा है कि एजुकेशन शुड बी यूज्ड एज ए मीडियम, जो एजुकेशन है उसको एज ए मीडियम की तरह हमें यूज करना चाहिए फॉर बेसिक चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, कि वुमेन का जो स्टेटस है, यानी कि उनको जो भेदभाव और किस तरह की डिस्पैरिटी का जो सामना फेस करना पड़ता है, उन सब चीजों को खत्म करने के लिए एजुकेशन को एक मीडियम की तरह यूज करना चाहिए। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि बी में जो बात कही गई है और सी में जो बात बोली गई है, ऑप्शन बी एंड सी के अंदर जो बात बोली गई है उसके ऊपर फोकस करता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हमारे कार्यक्रम की कार्रवाई 1986 और 1992 वाला ये मतलब ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी भी क्या नाम है इस क्वेश्चन का आंसर, सी भी करेक्ट है हमारा और बी भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट हो गए। तो आप ये बोल सकते हैं जो करेक्ट आंसर इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा। डी का मतलब ये कि ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, ठीक है। बी भी सही है और सी भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस लेवल इन रिलेशन टू अदर चिल्ड्रन, कि अदर चिल्ड्रन के कंपैरिजन में स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, उसका लेवल जांचने के लिए, मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि क्राइटेरियन रेफर टेस्ट, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है नॉर्म्स रेफर टेस्ट, सी में आपसे बोला जा रहा है डायग्नोस्टिक टेस्ट, और डी में बोला जा रहा है नन, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, तीनों ऑप्शन गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए। और यानी कि एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बाकी स्टूडेंट से कंपैरिजन करने के लिए, उस स्टूडेंट का लेवल पता करने के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए जिसके अंदर ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, ये सिलेक्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हो गया कि बच्चे की क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए, यानी कि क्राइटेरियन रेफर टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है कि भी बच्चा किस तरह का है, किस लेवल का है, किस कैटेगरी में आना चाहिए, वगैरह वगैरह चीजों को ध्यान में रखेगा। यानी कि बच्चे के लेवल को जानने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्राइटेरियन रेफर टेस्ट का कंडक्ट किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अचीवमेंट मोटिवेशन इज लर्न व्हेन, कि जो अचीवमेंट है, मतलब जो भी बच्चा अचीव करता है वो मोटिवेशन से ज्यादा अचीव कर सकता है, हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अचीवमेंट मोटिवेशन इज लर्न, यानी कि ये मोटिवेशन कब आता है, ये आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको बताना कि एक अचीवमेंट को, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए बच्चे के अंदर मोटिवेशन कहां से आता है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है अ टीचर इंकरेज स्टूडेंट टू डू ट्राई डिफिकल्ट टास्क। जब टीचर मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है किसी स्टूडेंट को, इंकरेज करता है कि बेटा आप मुश्किल चीजों को ट्राई करिए, आप कर सकते हैं, यानी कि उसकी हौसला अफजाई करता है, उसके अंदर जो भी क्वालिटी है उसको यूज करने के लिए, उसको अपने स्किल के ऊपर भरोसा करने के लिए जो टीचर एक कॉन्फिडेंट लेवल रेज करता है उसका, तब बच्चा मोटिवेशन को अपने को यूज करके अचीवमेंट को, किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त करता है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है।
ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है अ टीचर गिव्स रिवॉर्ड फॉर सब्जेक्ट सक्सेस। अगर कोई बच्चा कुछ अचीव करता है तो उसके लिए छोटा छोटा कोई रिवॉर्ड अगर स्टूडेंट को देने लग जाए टीचर, तो बच्चा उस चीज को मोटिवेशन लेकर के सक्सेस की तरफ काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपना एफर्ट लगाना स्टार्ट कर देता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है अ टीचर इंकरेज स्टूडेंट टू फाइंड वे टू सक्सीड रेदर देन कंपेयरिंग अबाउट द फेलियर, कि अगर बच्चे टीचर स्टूडेंट को इंकरेज करता है इस चीज के लिए कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए कोई तरीका ढूंढने लग जाए। इस चीज के लिए अगर टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करने लग जाए, इन कंपैरिजन हो कि वो अपने फेलियर को बार बार बोलने से कंप्लेन करने लग जाए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, ये बोलने की जगह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी अगर स्टूडेंट के अंदर टीचर इनकलकेट कर देता है तो उस चीज को आप मोटिवेशन ले सकते हैं अपने अचीवमेंट के रूप में। तो ये 3 स्टेटमेंट ये होगी, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये तीनों स्टेटमेंट जो बोलेगी ये सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशन। ठीक है, चलो आप बताइए आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन मैंने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया आपको। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी का बोलने का मतलब ये हो गया कि भाई टीचर जब डिफिकल्ट का टास्क के लिए स्टूडेंट को इंकरेज करे, ठीक है, ये बात होगी पहली। उसे रिवॉर्ड दे दे उसके सक्सेस के लिए, दूसरी बात हो गई। तीसरी, उसको इंकरेज करे किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने के लिए। कंप्लेन करने से अच्छा है उसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए अगर स्टूडेंट को टीचर इंकरेज करता है, उसे मोटिवेट करता है, तो वो अपने मोटिवेशन को सक्सेस में कन्वर्ट करने में एबल हो जाएगा अपने एफर्ट लगा करके। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। अब आपका काम ये है कि अब आपको ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार देख रहे हैं चैनल पे इस वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी क्लास को अटेंड कर सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।